और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मोदी जी को, इसलिए बोले ये ना सोच लेना आत्मविश्वास में कि 24 में हम ही जीत रहे हैं। 2004 का उन्हें याद है, तभी तो कहा कि ये मत सोच लेना कि 2024 में हम ही आ जाएंगे। अति का आत्मविश्वास घातक होता है। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा, तमाम सारे मुद्दे जो लेकर आप आए हैं उन सभी बात करूंगा और वो सिलसिला जोड़ता हूं। सबको प्रणाम करता हूं और हनुमान जयंती की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। अभी पूरा पैनल नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो लोग आ गए हैं उनके नाम मैं बोल देता हूं। मनोज यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्योति भाई। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी विश्व हिंदू परिषद से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी एकमात्र व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी के हैं और रामचरितमानस इनको इनसे ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ा होगा। आप लोग हंसे या कुछ कहें, इनकी पार्टी ने चाहे जो भी कहा हो, लेकिन ये बात सच है कि हम में से जितने लोग यहां मौजूद हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी ने, और ये बात विश्व हिंदू परिषद कह रही है, हाँ जी, विद्वान व्यक्ति मैं यही कह रहा हूं। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं प्रतीक जी, ऐसे विद्वानों की सप्पाइयों को और कांग्रेसी राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को सम्मान करना चाहिए। ऐसे और रामचरितमानस पे क्या क्या नरगल बयान दे रहे थे और अपने स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं, मैंने हनुमान जी से बात शुरू की थी, नागपात से बात शुरू की थी, मैं वहीं पर हूं। आज मुफ्ती शमूम कासमी साहब हमारे साथ रहेंगे, सैयद जवाद साहब रहेंगे, शैलेंद्र दुबे हमारे साथ रहेंगे, आकृति भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो यहाँ पे राम भक्त बैठे हैं और तमाम सारे लोग जो हैं उन सबका बहुत बहुत साधुवाद। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं मैं जी। नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? कोलकाता से आया। कोलकाता दिखे, बहुत बहुत भालो। तो क्या कहना चाहती हैं आप, कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, सब ठीक से रहिए, सब अच्छा है। और कल, हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं जी? पास आइए थोड़ी सी दूरी। हनुमान जी पर बोल दीजिए। हाँ जी, मैंने उनको कहा कि हनुमान जी पर तो बोलिए। किनको? अरे वो तो जनता है, जनता ने हनुमान जी पे तो ममता दी भी बोल देंगी, उनको बोलने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, सारे लोग जानते हैं, ममता दी भी बोल देंगे। कहाँ से आना हुआ बेटा? नरेला से आई हूँ। नरेला से। क्या नाम है तुम्हारा? काजल। काजल, हनुमान जी के दर्शन हो गए? जी हो गए। कुछ कहना है? क्या काम करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा, बीए, बहुत अच्छी बात। कुछ कहना है? जय श्री राम, बस ये कहना है। जय श्री राम, यही बस कहना है जी। नमस्ते साहब, कहाँ से आना हुआ साहब? यहीं दिल्ली द्वारका से सर। क्या नाम है? पुरुषोत्तम पांडे। पुरुषोत्तम जी, कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं? बस बजरंगबली का आशीर्वाद सब पे बना रहे। और अभी के समय में एक मुद्दे पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक यूट्यूबर है जो गिरफ्तार हैं और उस पे एनएसए का केस लगा है, तो उनके लिए भी हम लोग आवाज उठाएं। पत्रकार पे एनएसए का कैसा केस हो सकता है, ये पहली बार देखने को मिला है, तो ये मुद्दा भी हम सबको उठाना चाहिए। बिल्कुल, आप अपनी बात कहें, बिल्कुल बात कह सकते जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मेरा दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार से। क्या नाम हो गया साहब? गगन कुमार झा। गगन कुमार झा, कुछ कहना चाहते हैं? जी, विद्यालय संचालन करता हूँ। विद्यालय संचालन करते हैं जी। आपके माध्यम से समस्त देशवासी को एक मैसेज है मेरा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भरा नहीं जो भावों में, बहता जिसमें रसधार नहीं, माटी की वह मूरत है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जाति पात का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो वही पूज्य प्राणी है। जय हिंद, जय भारत। गजब है भाई, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और उधर कोने में कौन छुपा हुआ है? इधर आइए जी। नमस्ते, इधर आइए। सबके दर्शन हो गए हनुमान जी के? आज तो सब हनुमान जी के दर्शन करने वाले लोग थे। कनॉट प्लेस में मैं, वो लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं दूर से, मैं उनको बताना चाहता हूं, कनॉट प्लेस में एक प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, और बहुत प्राचीन मंदिर है। जब कनॉट प्लेस का विकास भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाने से पहले का वो मंदिर है, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं, उसकी बड़ी मान्यता है। तो लिहाजा यहाँ भी वो लोग ज्यादातर आज आए हुए हैं जिन्होंने दर्शन किया या दर्शन के लिए आए। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं यही दिल्ली से ही हूँ, लक्ष्मी नगर से। लक्ष्मी नगर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति मिश्रा है। स्वाति जी, क्या काम करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स, अरे बाप रे बाप, तो बताइए, इकोनॉमिक्स तो बहुत ही जबरदस्त। तो कुछ कहना चाहती हैं देश स्थितियां परिस्थितियों पे? वो सब तो ठीक है, मुझे बस ये जानना है कि आपकी किताब कब आएगी? मेरी? हाँ, आपके एक्सपीरियंसेस की किताब पढ़नी है। मेरी किताब कब आएगी? भाई ये भी आएगी, जल्दी आएगी। और मैं तो ये कहता हूं कि आप सारे लोगों का सहयोग मिलेगा तो जल्दी आएगी, वरना मैं बहुत इस मामले में
हूं तो हनुमान जी का वो प्रेरणा हनुमान जी से लेता हूं, लेकिन हूं बड़ू आलसी। लेकिन सच ये है कि जरूर आनी चाहिए किताब, मेरा भी एक अनुभव उसके साथ जरूर साझा किया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने यह भी बात कही कि हनुमान जी को ताकत की याद दिलानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं सोचना कि 2024 में बीजेपी की कार्यकर्ताओं को संबोधित करे कि आप आ ही जाएंगे, हमें दिलों को जीतना है। लेकिन इतनी दूर तक सोच हो तो फिर कैसे लड़ेंगे आप? जिनके आदर्श हो हनुमान जी, तो कैसे लड़ेंगे आप, यानी कांग्रेस? शुरू करता हूं बहस। उनके बयान से ही उनके कॉन्फिडेंस दिखता है हमें। इतना लो लेवल पर कॉन्फिडेंस था, मुझे तो ये आशा नहीं थी प्रधानमंत्री से। मुझे तो लग रहा था कि वो अपना कॉन्फिडेंस जिस तरह 2014 में शुरू किया था वही रखेंगे। लेकिन ये भारत जोड़ो पर राहुल गांधी का जो आक्रमण है, गरीबी, बेरोजगारी, जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, ये सही जगह पर लगा है। और प्रधानमंत्री का जवाब वही है कि उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। लेकिन मैं बात आपको कहीं और लेके जाना चाहता हूं, और इस बात को जरूर आप ध्यान देंगे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग फॉर सेंटर इंडियन इकोनॉमी का जो सर्वे है, आज जो इस ओकेजन पर जो भारतीय जनता पार्टी का आज जो स्थापना दिवस था, उस पर जो उन्होंने आज बोला, उन्होंने करप्शन पर बात किया, उन्होंने बहुत सारी बातों की अपने मौजूदगी है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी का ही रिपोर्ट है कि यह मार्च का सबसे 3 मंथ का सबसे ज्यादा 7.8 बेरोजगारी उन्होंने बताया है। ये मेरा नहीं कहना, CMIE का रिपोर्ट है ये। फिर बताता है कि 2017 में आपका 15 लाख जॉब चला जाता है। वो कौन कौन सी बातों को करना चाहते हैं? हम कहते हैं कि 17-18 पार्टियां बोलती है कि अदानी पर आप इंक्वायरी कराएं। सारे पैसे जो LIC के पैसे थे गरीब लोगों के, जो उन्होंने जमा किए थे, तो सारे लोन केवल अदानी को क्यों दिए? ये भाई साहब को कहीं दिए, इनको क्यों नहीं दिए, इनको क्यों नहीं दिए? तो इस पर क्यों नहीं बोल? जी प्रतीक जी, इनको भी जो एक सांस में, प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे जो एक सांस में काम याद आए मैंने गिना दिए। आपको भी एक सांस में जो याद आया वो आपने गिना दिया। जी और है, अच्छा नहीं, एक सांस में बोला था। मातृभूमि की भक्ति और लोकतंत्र की शक्ति लेकर के और पंचनिष्ठा लेकर के, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लेकर के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भाजपा का कल्चर लेकर के हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि लगभग 72 वर्षों से 1951 से जनसंघ से लेकर के और 44वां जो हम स्थापना दिवस अभी 43वां मनाए हैं, तो 43 सालों से लगातार देश सेवा में अनवरत रूप से हम लोग एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। और न केवल देश के अंदर, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का मान इस देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में परचम लहराने का काम किया है। आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का हमने काम किया। आज रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है तो मध्यस्थता के लिए भारत को बुलाया जाता है, बताया जाता है, UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमारी बात सुनी जाती है। और प्रतीक जी, ये लोग तो वो लोग हैं जो ना राम को मानते हैं ना हनुमान को मानते हैं। ये लोग तो राम को काल्पनिक बताते हैं, ये लोग तो राम सेवकों पर गोलियां बरसाते हैं, ये लोग तो हनुमान जयंती पर आप देख रहे हैं रामनवमी के जुलूसों के ऊपर किस तरह से हमला कराते हैं। और ये लोग राम राम करते हैं, काल ने भी रूबी राम है ये लोग। इसका जवाब लें। देखें, ये तो राम भगवान को पॉलिटिसाइज करके जय श्री राम करते हैं। जय सिया राम बोला कीजिए। अभी तो प्रतीक जी ने चलाया था, कौन सा बताया था? आप फिर से गाना गा के बताओ कि जय सिया राम की आपने गाना चलाया था। कहीं पर जय श्री राम के ये पॉलिटिसाइज करते हैं, राम भक्त की बात करते हैं। आपने तो अयोध्या में मंदिर को गिरा दिया, आपने तो अयोध्या में मंत्री को गिरा दिया। आप जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हो? सीता जी को क्यों अलग रखते हो? मुझे ये बताओ। प्रतीक जी, मुझे खुशी होती अगर ये 1 रुपए भी राहुल गांधी चंदा का अगर राम मंदिर में देते, मुझे खुशी होती। मेरा सीना भी 56 इंच का फूल जाता अगर राहुल गांधी वहां पर 1 रुपए चंदा देते, सोनिया गांधी जी चंदा देती। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग मुहर्रम पर छूट दे देते, ताजिए पर छूट देते, लेकिन रामनवमी के जुलूसों पर छूट नहीं देते। क्या नाम है आपका? विश्वकर्मा। आदिश्री, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बाकी सारी बातें ना ध्यान देना, बस रामचंद्र जी की बात, हनुमान जी की बात ध्यान देना, ठीक है? वही सब कायदे की है, बाकी कुछ कायदे का नहीं, ठीक है जी? जनाब, मैं आकृति पहले हनुमान जी का
एक मंत्र पढ़ लूं। हनुमान जी का मंत्र पढ़िए। समाजवादी पार्टी जब पढ़ती है हनुमान जी का और रामचरितमानस का तो बहुत अच्छा लगता है। आ रहा हूं जज, यू हैव टू वेट। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आज हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं क्योंकि अजर अमर हैं, जो इस कलयुग में साक्षात देवता हैं। अजर अमर गुणित सुत हो करो बहुत रघुनायक छो। सीता जी ने उनको वरदान दिया है तो दुर्गम का जगत के जेते, जितने दुर्गम काम है उनको सुगम कर देते हैं। और देवता चित्त न धरें, और देवता चित्त नहीं धरते। हनुमान जी ऐसे हैं जो सभी कामों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं एक प्रसंग सुना देता हूँ। जब हनुमान जी ने लंका जला दी, लंका जलाने के बाद जब सीता जी के पास आए तो सीता जी ने उनसे उनसे ये पूछा कि लंका आपने कैसे जला दी? लंका पूरी जली, लेकिन हनुमंत लंका जली तो कैसे जली? हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। मतलब ये पूंछ कैसी है जिसका एक बाल भी नहीं जला? ये ऐसी विचित्र पूंछ कैसी है? और उन्होंने कहा कि कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछ रही मिथिलेश कुमारी। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि कपि के ही आगे हैं राघव, पीछे पूछ रहे से भारी। कपि को इस जग में पूछत कौन है, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। क्या बात है। मैं आपकी विद्वता पे मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं तो आज ये पूछ रहा हूं जी, आपको कमेंट से वो नहीं है जी, बुझे जी। देखिए ऐसे ऐसे विद्वान हैं समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी, और इनकी पार्टी में किस तरह से रामचरितमानस को जलाने का काम करते हैं, अपशब्द बोलने का काम करते हैं, राम भक्तों पर ये गोली चलाने का काम करते हैं। और इनका तो ये देखिए, ये तो आजम खां को आपने देखा होगा किस तरह से उनको अध्यक्ष बना दिया गया। अभी बस बता दूं मैं देखिए मुद्दे पे आ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि कैसे क्या किया, अब इनको कहें इसमें उल्टा क्या है। ये हनुमान जी की भक्ति थी, जहां भी गए लघु रूप धरा हनुमान, जहां भी गए उन्होंने छोटा रूप रखा। लेकिन ये कैसे हैं? उनकी तो पीछे थी पूंछ, इनकी पूंछ आगे है और राम जी इनके पीछे हैं। केवल वोट लेने के लिए राम जी का प्रयोग करते हैं। दूसरा, जो भी विपक्ष का व्यक्ति इनको लगे कि उसकी पूंछ बड़ी हो गई तो ये क्या करते हैं, उसमें कपड़ा लगाकर सीबीआई ईडी का उसमें आग लगाने का काम करते हैं। जी 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 आया। हाँ। आप सभी को भगवान हनुमान जी के जन्म का बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मैं ये कहता हूँ, सच्ची बात कही है, हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और हिंदू समाज ने सीखा भी है। जिस तरह से हनुमान जी को उनकी शक्ति का परिचय उनसे कराना पड़ा, उनको जामवंत जी ने कहा कि आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, आप में तो अतुलित बल है, बहुत बल है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरीके से ये सुषुप्त हिंदू समाज जो था उसका भी जागरण आज के समय में बहुत तेजी से हुआ है। इसी का परिणाम है कि दुनिया भर के अंदर हिंदू फिलॉसफी को, हिंदू दर्शन को, हिंदू अर्थतंत्र को, हिंदू समाज शास्त्र को, हिंदू राजनीति को समझने की और दुनिया के देश यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लोग समझना चाहते हैं। ये हनुमान जी से इस हिंदू समाज ने सीखा है और हिंदू समाज ने यह भी सीखा कैसे सबको साथ लेकर चलना है। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी चाहते तो विभीषण जब लंका में आग लगा रहे थे तो केवल 2 स्थानों को छोड़ा उन्होंने, यानी कि जहां पर माँ सीता रहती थी वहां भी तमाम दासियां थी, वहां भी स्त्रियां थी,
उनका सम्मान किया, एक विभीषण का उनका घर छोड़ दिया, यानी कि सबको साथ में ले चलने का भाव जो हिंदू समाज के अंदर है वह भी हनुमान जी से ही हिंदू समाज ने सीखा है। त्याग, बलिदान, सबको साथ लेके चलना, तपस्या और समर्पण को सम्मान देना, अरे हनुमान जी तो साक्षात इस सबके प्रतीक हैं। इसलिए देखिए, मैं